केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सोमवार को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के कमांडरों और कमांडो से मुलाकात की। यह दौरा उस दिन के बाद हुआ जब उन्होंने नवा रायपुर में शहीद पुलिस अधिकारी आकाश राव गिरिपुंजे के परिजनों से भेंट की, जिनकी नक्सली हमले में आईईडी विस्फोट से मौत हो गई थी। इस दौरान अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक भारत को नक्सलवाद से मुक्त करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने नक्सलियों से हिंसा छोड़कर मुख्य धारा में लौटने की अपील की। 23 जून 2025 को लुधियाना वेस्ट विधानसभा सीट के उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की। आपके उम्मीदवार संजीव अरोड़ा ने 10,637 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। उन्हें कुल 35,179 वोट मिले। इस जीत पर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि आपने पैसे और बाहुबल के दम पर चुनाव जीता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत की, लेकिन अब पार्टी इस हार की समीक्षा करेगी। आम आदमी पार्टी आप के नेता गोपाल इटालिया ने गुजरात के विसावदर विधानसभा उपचुनाव में 17,554 वोटों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की है। उन्होंने भाजपा के किरीट पटेल को हराया और कुल 75,942 वोट हासिल किए। यह सीट भूपेंद्र भाई गांधी भाई भायानी के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। गोपाल इटालिया कभी आपके गुजरात अध्यक्ष रह चुके हैं। डीजीसीए ने एयर इंडिया के गुरुग्राम मुख्यालय में ऑपरेशन और शेड्यूलिंग सहित कई पहलुओं की जांच के लिए 8 सदस्यीय टीम के साथ गहन ऑडिट शुरू किया है। यह कदम 12 जून के अहमदाबाद विमान हादसे के बाद सुरक्षा सुधार के लिए उठाया गया है। साथ ही डीजीसीए ने एफडीटीएल उल्लंघन पर एयर इंडिया को कारण बताओ नोटिस भी भेजा है। जम्मू कश्मीर में कटरा के नए यात्रा मार्ग पर भूस्खलन हो गया है। बैटरी कार सेवा और तीर्थ यात्रा बाधित हो चुकी है। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पिछले 28 सालों से अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं और एक बार फिर से सोमवार को उन्होंने अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए नामांकन किया है। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले आरजेडी में इस वक्त संगठन चुनाव चल रहे हैं और इसी कार्य में लालू ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए एक बार फिर से पर्चा भरा है। लालू प्रसाद के विरोध में किसी ने पर्चा नहीं भरा है, जिससे एक बार फिर से साफ हो गया कि अगले 3 सालों के लिए पार्टी का नेतृत्व और पार्टी की बागडोर लालू प्रसाद यादव के हाथों में ही रहेगी और बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी का नेतृत्व सिर्फ लालू प्रसाद ही करेंगे। शायद पारिवारिक विवाद, तेज प्रताप प्रकरण और राजनीतिक संतुलन बनाए रखने के लिए लालू यादव ने खुद नेतृत्व अपने हाथ में रखा है। अमेरिकी नौसेना की पनडुब्बी यूएसएस जॉर्जिया ने ईरान के नतांज और इस्फहान परमाणु ठिकानों पर 30 टॉमहॉक मिसाइलें दागी। साथ ही B-2 स्टील्थ बॉम्बर ने नतांज पर 2 GBU-57 बंकर बस्टर बम गिराए। यह हमला ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कमजोर करने के लिए था, जिसने मध्य पूर्व में तनाव और युद्ध की आशंका को बढ़ा दिया। व्हाइट हाउस से मिली सूचना के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप मंगलवार को नेटो की मीटिंग में शामिल होंगे। इस्राइल ने कहा है उसने ईरानी शासन के कई सैन्य मुख्यालयों पर हमला किया है, जिसमें थरल्लाह मुख्यालय भी शामिल है, जो रिवॉल्यूशनरी गाइड्स का जनरल हेडक्वार्टर है, जिसे तेहरान को आंतरिक खतरों सहित अन्य सुरक्षा खतरों से बचाने के लिए बनाया गया है। इजरायली सेना आईडीएफ ने सोमवार को दावा किया कि उसके 50 से अधिक लड़ाकू विमानों ने सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर तेहरान में ईरान के आंतरिक सुरक्षा बलों और ईरानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC से संबंधित प्रमुख कमांड सेंटरों और संपत्तियों पर हवाई हमले किए। आईडीएफ ने बताया कि ये ताज़ा हमले ईरानी शासन की सैन्य क्षमताओं को नुकसान पहुंचाने के लिए तेहरान क्षेत्र में ईरान के सैन्य मुख्यालय, मिसाइल और राडार प्रोडक्शन साइट और मिसाइल स्टोरेज को निशाना बनाकर किए गए। लीड्स टेस्ट में टीम इंडिया के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। इस टेस्ट की पहली पारी फर्स्ट इनिंग ऑफ टेस्ट में 134 रनों की शानदार शतकीय पारी खेलने के बाद पंत ने दूसरी पारी में 100 रनों का आंकड़ा छूकर एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वह किसी भी सेना टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक जड़ने वाले एशिया के पहले विकेट कीपर बल्लेबाज बन गए हैं। उनकी इस पारी ने टीम इंडिया को लीड्स टेस्ट में एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है। टेस्ट क्रिकेट में पंत का ये 8वां शतक है। खास ये है कि इनमें से 6 शतक उन्होंने भारत के बाहर बनाए हैं। वहीं इंग्लैंड के खिलाफ ये उनकी 5वीं शतकीय पारी खेली। इनमें से 4 शतक उन्होंने इंग्लैंड में खेलते हुए जड़े हैं। पंत की इस शतकीय पारी से उन्हें विदेशी सरजमी पर सबसे ज्यादा टेस्ट शतक लगाने वाले विकेटकीपर बल्लेबाजों की लिस्ट में 3रे नंबर पर पहुंचा दिया है। हालांकि पंत शतक जड़ने के बाद ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक सके और 140 गेंदों में 118 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 15 चौके और 3 छक्के शामिल रहे।